मोहब्बत खेल तमाशा है। मोहब्बत जितनी शिद्दत से की जाती है उसकी नफरत की शिद्दत भी उतनी ही होती है। तुम्हारी ये बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही हैं। आ जाएगी, बस एक बार वलीद भाई को पाकिस्तान आने दो। जाहिर बात है बेटा, अब तो मरियम की शादी का भी सोचना है ना। जी भाई आजकल तो बच्चों की जिद्दें मानना ही पड़ती हैं। जिन्होंने जिंदगी गुजारनी है उनकी मान लेने में क्या बुराई है। जब मेरी मर्जी पूछी जाएगी ना तो सबके सामने हकीकत आ जाएगी। उसे पता चलना चाहिए कि सिकंदर खान का रास्ता काटने की भी कीमत अदा करनी पड़ती है। कल वो रमीज की फैमिली आई थी ना, यहाँ से वापसी पर उनके साथ कुछ डाकुओं ने डकैती की कोशिश की। इंसान को चोट वहां मारनी चाहिए जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द। टूटती हुई उम्मीद जब तक बाकी रहती है मुसलसल टीस उठती रहती है। आप राबिया को धुतकारें तब मेरे दिल को चैन मिलेगा। सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना उस काम का? सर 2 पंप खुल गए हैं और एक एक करके एनओसी जारी हो रहे हैं। बाकी भी हो जाएंगे। सर मुझे लगता है ये किसी की साजिश है। कौन है जो आपके साथ दुश्मनी मोल ले सकता है? मालिक, होते हैं कुछ लोग जो हमसाये की दीवार गिराने से पहले भूल जाते हैं कि उनके घर का पर्दा उसी दीवार से है। दोनों के सहन इकट्ठे बेपर्दा होते हैं। सर मुझे लगता है कोई करीबी दुश्मन है। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। तो सर 2 टोक बात करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं या फिर? नहीं भाई, हम ना तो बात करेंगे और ना ही पार्टनरशिप करेंगे, क्योंकि हम कमजोर नहीं हैं। लेकिन सर जब कोई जवाब ना दे, कोई बात ना करना चाहे तो क्या करना चाहिए? तुम सिर्फ सेल्फ डिफेंस का बंदोबस्त करो। चीजों में जितनी भी कानूनी कमी है उसे या तो पूरा करो और ये छुपा दो। जी बेहतर हो गया। और सुनो, अकबर खान के मामले को अभी बिल्कुल दबा दो। एक तो वो सरकारी अफसर है, दूसरे उसमें शूटर शामिल है। उसका निशाना तो सही नहीं लगा, लेकिन हमारे लिए मुसीबत कर गया है। उसे अंडरग्राउंड करो। जी ठीक है सर। क्या हो गया है वलीद? ये बात आराम से भी तो हो सकती है ना बेटा। आप लोगों ने आराम से बात करके देख ली ना, कोई फायदा नहीं। अगर वो लोग अपने रवैये में लचक नहीं लाए तो हम क्यों? अरे बेटा, किसी को तो रिश्तों का पास रखना ही पड़ता है। कम से कम हम नहीं रख रहे मॉम। मेरा तो वो मंजर सोचकर खून खोल रहा है जब तानिया को भरी महफिल में सबके सामने नजरअंदाज किया गया था। जा रहा हूं राबिया के घर, उसको उसकी औकात याद दिलाने। वलीद, वलीद मेरी बात तो सुनो बेटा। आप खुश हो? जी वलीद बहुत गुस्से में असफन भाई के घर गया। क्या? वो वहां क्यों? मुझे नहीं पता, पता नहीं तानिया ने उससे क्या कहा है। वो गुस्से से आग बगोला हो रहा था। अब जल्दी से इस मामले को देखे ना, ऐसा ना हो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अच्छा अच्छा, तुम परेशान नहीं हो। ये बताओ कितनी देर हुई है उसे? अभी अभी निकला है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ उसे। ओके, हाफिज।
हाँ बोलो। कल उसकी पूरी फैमिली? अच्छा, और बाकी सब? फिर ठीक है। लगता है उसकी हड्डियां मजीद मसाला मांगती हैं। उसे क्या पता, वरना भाग जाता। उस बेचारे को पढ़ रही है, पर उसे यह भी नहीं पता कि क्यों पढ़ रही है। पता भी ना चले। बस नजर रखो। वैसे आप लोगों ने समझ क्या रखा है? तानिया कोई गई गुजरी है? अरे सुकून से बात करो बेटा, इतनी ऊंची आवाज। बस कर दे पप्पू। एक सिकंदर तो आपसे काबू नहीं होता। अगर तानिया का रिश्ता खत्म हो सकता है तो मुझसे भी कोई उम्मीद ना रखी जाए। आज से राबिया भी मेरी तरफ से आजाद है। मुझे इससे शादी नहीं करनी। नहीं बेटा, ये बड़ों के करने के फैसले, तुम ये बात नहीं कर सकते। तो सिकंदर ने कौन सी बड़ों की मानी है? वैसे वो है कहां पर? आज उससे भी सीधी बात हो ही जाए। मैं यहां हूं। अच्छा, तुम भी आ गए। खुदा करे कि सब अच्छा ही रहे। समझते क्या हो तुम अपने आप को? ना कर। क्या ना कर? वलीद, ना कर यार। तुझे कह रहा था ना कर, लेकिन तू बात मानता ही नहीं है। सिकंदर बेटा छोड़ दो इसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कैसे मेरे घर में आके ऊंची आवाज में बात करने की? मैं तो हिसाब बराबर करने आया था। हिसाब बराबर नहीं हुआ, तुमने कर चढ़ा दिया है। अब वक्त आने पे हिसाब बराबर मैं करूंगा। और हां, इस तरह तुम आखिरी बार जा रहे हो यहां से। अगर अगली बार कदम रखा तो कम से कम अपने कदमों पे वापस नहीं जाओगे। आखिर तुमने वही किया ना जिसका मुझे डर था। मॉम, मैंने क्या किया है? वलीद को तुमने भेजा है ना असफन भाई के घर। अब मॉम, मैंने तो उन्हें सिर्फ हालात बताए थे, आगे वो जो भी करे उनकी अपनी मर्जी। बारूद के ढेर को सिर्फ छोटी सी चिंगारी चाहिए होती है आतिशफशां बनने के लिए।
पूरा आतिशफशाना है। देखिए मॉम, मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। भाईजान है और वो राबिया। ये राबिया कहाँ से आ गई? तुमने जो उसे बताया होगा उसमें तो सिर्फ सिकंदर का जिक्र होना चाहिए। मॉम, जो कुछ भी हो, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस। ओके, मैं वलीद से पूछ लूंगी। हेलो। ज़ह नसीब, मतलब हमारा फ़ोन भी अटेंड कर लिया। बड़ी बात है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अगर मुझे खबर होती कि इतने जख्मों के बाद तुम्हें मेरी हालत पर रहम आना है तो पहले ही किसी से उलझ पड़ता। सीधी बात का सीधा जवाब दिया करो। तो सीधी बात यह है मिस मरियम कि अब बेहतर हूँ, क्योंकि आपकी तवज्जो में जो मसीह आई है वो कहीं और से नहीं मिल सकती। मुझे लगता है तुम अब तक ख्याली दुनिया से बाहर नहीं निकले। तुम इंसानों को समझने की बिल्कुल सलाहियत नहीं रखते, बल्कि खुद को बयान करने की भी सलाहियत नहीं रखते। फिर से एक मुश्किल बात। रमीज, अभी मुश्किल तो आई ही नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मुश्किल वक्त आएगा ना, तो पीछे हटने वालों में से तुम सबसे आगे होगी। मरियम, तुम मेरी मोहब्बत की इंसल्ट कर रही हो। अपना ख्याल रखना रमीज। मरियम, काश तुम मेरे दिल की हालत जान सकती, मगर एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत पे एतबार जरूर आ जाएगा। ओह माय गॉड, इट्स टू मच। जी सर। क्या जी सर? कहाँ गई तुम्हारी सिक्योरिटी? वो घर के अंदर दाखिल कैसे हुआ? सर, गार्ड्स की इतनी जरूरत तो नहीं कि वो आपके भतीजे को रोक सके, और फिर उनको क्या पता था कि वलीद क्या करने आ रहा है। सर, वो मेरी बेटी के सामने खड़ा होकर चिल्लाता रहा और तुम्हारी सिक्योरिटी को खबर नहीं हुई। सर, अव्वल तो बेगम साहबा का ऑर्डर ही नहीं कि वो गार्ड्स अंदर जा सकें, और फिर ऊपर से सिकंदर साहब आ गए थे, उन्होंने मना कर दिया था। सर, बात अगर बढ़ जाती और सिकंदर को कुछ हो जाता तो क्या मतलब है इस समाज का? सर, सिकंदर साहब को क्या होना है? मैं तो ये सोच रहा हूं कि वलीद की कोई नेकी काम आ गई। ये हादसा दोबारा भी हो सकता है, और हर बार सिकंदर के आ जाने का इत्तेफाक नहीं हो सकता। सर, मैंने सख्ती से मना कर दिया कि आइंदा कोई भी घर के अंदर नहीं जा सकेगा। सर, ठीक है, जाओ तुम। सर, इन लोगों पे डिपेंड करना इट्स टू मच। ओ, तुम? जब मेजबान ही ना हो तो मेहमान की आमद का कोई मकसद नहीं बनता। वैसे मेरा और अकबर खान साहब का रिश्ता मेजबान और मेहमान वाला नहीं है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो यहाँ नहीं है। बात तो शायद तुमसे भी हो सकती है। वैसे मुझे हैरत होती है, अब्बू जैसे शरीफुल नफ्स इंसान की एक लड़ने झगड़ने वाले आदमी से कैसे दोस्ती हो गई। और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बारे में तुम्हारी गलतफहमी कब दूर होगी। तुम पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी असलियत का उसी वक्त पता लग गया था जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी। अभी मुलाकात हुई कहाँ है? ये राह चलते गलतफहमियां पालकर मिलने मिलाने को मुलाकात नहीं कहते।
मुझे तुमसे मिलने और मुलाकात करने का कोई शौक नहीं। शौक की तो उम्मीद भी नहीं है तुमसे, लेकिन हाँ मजबूर जरूर हो सकती है। तुम मुझे मजबूर करोगे? तुम? भूल है तुम्हारी। मैं तुम्हें मजबूर करना नहीं चाहता। जो होता है कर लो। बहुत खेल तमाशा कर लिया तुमने मेरे घर वालों के साथ। अब इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो ही जाए। इजाजत है? इजाजत है। अब तुमने सिर्फ ये सोचना है कि काश तुम कोई भी इजाजत ना देती। हेलो, क्या कर रहे हैं आप? ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ। आपका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है? नहीं हुआ अभी खत्म, बल्कि अभी और भी टाइम लगेगा। क्यों? ऐसा भी क्या हो रहा है वहाँ? आप अकाउंट्स में हैं या नासा में? ऑफिस ना हो गया मरीज हो गया। जहाँ इंसान गया तो सिर्फ काम करेगा, मतलब हम जमीन वालों से तो कोई राब्ता ही नहीं होगा ना फिर। तौबा है भाई। क्या कहा? मैं क्या कह सकता हूँ जी आपको? मतलब आप अभी आ सकते हैं? ऐसा मैंने कब कहा? मैंने आपसे कहा ना कि मैं ऑफिस में बिजी हूँ। यानी मैं वही नासा और मरीख वाली बात दोबारा रिपीट करूँ? नहीं प्लीज प्लीज आप दोबारा से ये बात मत दोहराइएगा, मुझे सारी बात याद हो चुकी है। अच्छी बात है, लेकिन पूछेंगे नहीं कि असल मसला क्या है? नहीं, अब मेरा मतलब है क्यों नहीं, प्लीज बताइए, मैं सुन रहा हूँ। यकीनन कोई बहुत ही दिलचस्प बात होगी। तो फिर सुने, मसला ये है कि मुझे शॉपिंग करनी थी और मैं यहाँ अकेली आ गई, लेकिन यहाँ पे किसी और को भी आना था। किसी और? सब्र करें, बताती हूँ। ज्यादा परेशानी की बात नहीं, लेकिन परेशानी की बात यह है कि यहाँ पर कोई नहीं आया और मैं शदीद बोर हो रही हूँ। आपको पता है, मुझे मेरी इंसल्ट का एहसास हो रहा है। ऐसा लगता है मैं इंतहाई गैर अहम हूँ और किसी को मेरा एहसास नहीं है। अच्छा यार, प्लीज अब सिर्फ ये बता दो कि करना क्या है। करना कुछ नहीं है, शॉपिंग थी जो मैंने कर ली। बस आपको ये करना है कि आप यहाँ आ जाएं, ताकि जो मेरी इंसल्ट मुझे खुद फील हो रही है वो ना फील हो। बस एक मासूम सी लड़की की भी कोई जिंदगी होती है ना, और आपको पता है ये सब कुछ आपकी बहन की वजह से हुआ है। खुदा के वास्ते, और प्लीज खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, सिर्फ ये बता दो तुम हो कहाँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, आप एक काम करें, यहाँ आ जाएं। मैं आपको पिन व्हाट्सएप कर देती हूँ, ठीक है? जी ठीक है मोहतरमा, मैं आ जाता हूँ। जो होता है कर लो। बहुत खेल तमाशा कर लिया तुमने मेरे घर वालों के साथ। अब इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो ही जाए। इजाजत है? इजाजत है। हेलो। हाँ, बड़ा ही ढीठ आदमी है। लगता है तुम लोगों से सही तरीके से मुरम्मत नहीं की गई। देखो, हमें उसकी फैमिली से कोई सरोकार नहीं है। अगर वो जाता है तो घर नहीं पहुंचना चाहिए। रास्ते में काफी हॉस्पिटल्स हैं। हाँ ठीक है। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। लगता है शायद कुछ और करना पड़ेगा। अरबाज भाई के घर से हमारे घर तक 2 राहें निकल रही थी। एक तो सिकंदर ने बंद कर दी, मैं नहीं चाहती कि दूसरी भी बंद हो जाए। कमाल की बात है मॉम, वलीद घर आकर अपने मुझसे खुद इनकार करके गए।
अब मस्जिद किस तरह से करेंगे वो? मैं बात करूंगी और उषा भाभी और अरबाज भाई से। अगर उन्होंने सिकंदर भाई और तानिया से मशरूत कर दिया तो सिकंदर को मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मुझे यकीन है असफंद और सिकंदर तुम्हारी बात नहीं टाल सकते। सॉरी मॉम, मैं वलीद में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो किसमें इंटरेस्टेड हो तुम? बोलो, क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं छुपा रही मैं, और क्या छुपाऊंगी आपसे? अगर मैं वलीद में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और में होंगी। जो कुछ भी है बात जरूर करूंगी मैं अरबाज भाई से। कर लें आप अपना ये शौक भी आप पूरा कर लें, लेकिन मैं इस चीज का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ और सिकंदर भाई को फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ओके? हाँ चलो बस ठीक है, ये हो गया। अब तुम ये स्लैब भी अच्छी तरह साफ कर लो और ये कैबिनेट्स भी। हाँ, शीशे ठीक से साफ करना। वो सुनिए, वो अर्जुमंद भाभी आ रही हैं कल। हाँ तो आने दो, उसके भाई का घर है ये। लेकिन वो सिर्फ मिलने के लिए नहीं आ रही हैं। वो वलीद के बारे में आपका फैसला यानी आखिरी फैसला सुनना चाहती हैं। मुझे वलीद से ऐसे जज्बातीपन की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो हुआ वो तो अब वापस नहीं हो सकता ना। मगर अब करना क्या है? करना क्या है? एक बार वलीद को बिठाकर उससे अच्छी तरह पूछें। अच्छा है अगर उसकी रजामंदी भी शामिल हो जाए तो, वरना ना तो वो सिकंदर की तरह अड़ियल है और ना मैं औलाद के मामले में असफंद की तरह कमजोर। जी थैंक यू। गरम है अभी। बेगम की हाथ की चाय हमेशा गरम होती है। वैसे कमाल है, 26 साल गुजर गए लेकिन आपकी ये खूबी जरा सी भी नहीं बदली। शादी के बाद जब पहली मर्तबा मैं दफ्तर से घर आया था ना, तब भी ऐसा ही मुस्कुराता हुआ चेहरा था और ऐसी ही गरम गरम चाय की प्याली थी। अच्छा, तो बैठे बिठाए आपको ये शादी की बातें कहाँ से याद आ गई? फरीन, ये जो मोहब्बत होती है ना, इसके अंदाज भी बड़े खूबसूरत होते हैं। आप तब भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती थी जितनी आज आप करती हैं। जी, तो जनाब अकबर खान साहब, सिर्फ इंसान बदलते हैं, मोहब्बत तो हमेशा एक जैसी रहती है। हाँ, जैसे वो ख़याम ने। अच्छा बस, अब आप ख़याम की रुबाइयाँ मत सुनाना शुरू कर दीजिएगा, बच्चे आने वाले। वैसे गए कहाँ ये लोग? वो मरियम को अपने ऑफिस के लिए कुछ चीजें परचेज करना थी। अच्छा अच्छा। चलो भाई, तुम भी चलो शॉपिंग करने। भाई सुबह से शॉपिंग करने से थक गई हूँ मैं, प्लीज आप होके आ जाओ, मैं इधर ही वेट कर रही हूँ। चलो ठीक है, एज यू विश। खबरदार, लेगी तो गोली मार दूंगा। मरियम! भाई एक मिनट, भाई एक मिनट, मेरी बहन को बात कर ली मेरी। हेलो हेलो हेलो। बाबर बेटा, कहाँ रह गए हो तुम लोग? तुम्हारे अब्बू कितनी बार पूछ चुके हैं तुम्हारा। अम्मी, एक बहुत बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ है? खैरियत तो है ना?
बेटा तुम और मरियम तो ठीक हो? अम्मी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन क्या? बोलो भी। अम्मी किसी ने मरियम को अगवा कर लिया है। अकबर साहब, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, जो कोई भी है। ये कहाँ लेके जा रहे हो? ये कहाँ लेके जा रहे हो? खोलो। आप लोग कौन है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? प्लीज मुझे जाने दे, प्लीज। नहीं मुझे नहीं, मुझे छोड़ दे। अंकल पुलिस स्टेशन चलते हैं। क्या सोच रहे हैं आप लोग? हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं, फिर पता नहीं ये सब क्या हो गया। हो सकता है कि तावान के लिए कॉल आ जाए, लेकिन अगवाकारों ने बड़ा गलत अंदाजा लगाया है। तुम्हें इस तरह बहन को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था बेटा। अम्मी मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब तो हो गया ना, अब क्या करें? बहुत प्लानिंग के साथ किया उन्होंने ये काम। तुम्हारे दूर जाने का इंतजार किया है, और जब उन्हें यकीन हो गया कि तुम इतनी आसानी से पलट नहीं सकते, तो फिर उन्होंने कार्रवाई की है। अगर एक बार मेरे हाथ आ जाते ना, तो उनका वो हाल करता कि सारी दुनिया देखती। बेटा अब तो ये सोचना है कि करना क्या है। अंकल मैंने आपसे पूछे बगैर इंटीरियर मिनिस्ट्री से कॉल करवा दी है। शहर के सारे रास्ते बंद हैं और उन पे चेकिंग हो रही है, लेकिन फिर भी हमें बाकायदा रिपोर्ट तो करवानी पड़ेगी ना। यही तरीका कार है। अल्लाह करे कि उनका मकसद तावानी हो। मैं अपना सब कुछ भेज दूंगा, अपनी सारी जमा पूंजी दे दूंगा और अपनी बेटी को ले आऊंगा। अब वो अगर उनका मकसद सिर्फ तावान होता तो अब तक फोन आ चुका होता। अब हौसला रखे, सब ठीक हो जाएगा। तुम चलो मेरे साथ, थाने चलते हैं हम। हेलो, कौन लोग हो तुम? आखिर तुम चाहते क्या हो? कितने पैसे चाहिए तुम्हें बताओ। हेलो हेलो, अगवाकारों का फोन था, मरियम उन्हीं के पास है। मरियम से हमारी बात तो करवा देते कम से कम। हौसला रखें आंटी, मरियम को वो लोग कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और पैसों की भी फिक्र ना करें, मैं हूं ना। तुम चलो, उठो मेरे साथ थाने चलो, रखो फोन। या अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना, या अल्लाह उसकी मदद करना। आप लोग कौन हैं? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आप बोलती क्यों नहीं? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? अदी, एक तो आप वकील की तरह सवाल बहुत करती हो। आपको कैसे पता कि मैं लॉयर हूं? मेरा मतलब है वकील। अदी कैद लिखी गई हो ना, और जो फिर भी सवाल जवाब करता रहे वो वकील ही हुआ ना। अब ये आपका कमरा है, जब किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। बाहर मौला बख्श खड़ा है, आ जाऊंगी मैं यहाँ कैसे रहूंगी? इस तरफ गांव का सबसे शानदार गुसल खाना है। गर्मियों में ठंडा पानी, सर्दियों में गर्म पानी आता है। गर्मी सर्दी, मुझे कब तक रहना होगा यहाँ? देखिए आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे। जहाँ पीने का पानी 6 किलोमीटर जाके लाना पड़ता है, वहाँ मौसम के हिसाब से आपको पानी मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा? देखिए आप मुझे यहाँ जबरदस्ती रोक के नहीं रख सकते, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से।
राबिया बता रही है कि कल आप अरबाज के यहाँ जा रहे हैं। मैंने भी बताना ही था, लेकिन मजाल है ये लड़की कोई बात बाप को सबसे पहले ना बताए। बेटी अगर बाप से शेयर नहीं करेगी तो किससे करेगी? आपका क्या ख्याल है, मुझे और अरूसा भाभी को नहीं पता कि कारोबार में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जब कोई राजदान दुश्मनी पर उतर आए ना तो दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। आप और अरबाज भाई लाख मजबूत दीवारें सही, लेकिन एक दूसरे के सहारे खड़े हैं। एक दीवार गिर जाए तो इसका मतलब है कि दूसरी भी कायम नहीं रहेगी। आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। कैसे परेशान ना हो? मैं, अरूसा भाभी, हम सबके बच्चे इन्हीं दीवारों के साए में बैठे हुए हैं। और हाथियों की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान जंगल का होता है। आप दोनों की लड़ाई खत्म होगी, उसके बाद जख्मों का शुमार शुरू हो जाएगा। मर्द चाहे सारी दुनिया ज़ेर कर ले, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मकाम भी आता है जहां उसे फतह नसीब नहीं होती, और उस मकाम का नाम है बेगम। बेगम से बड़ा कोई वजीर नहीं होता असफन साहब, और आपकी सारी बादशाहत उसी वजीर की वजह से कायम है। चले, मान लेते हैं आपकी बात। मैं और अरूसा भाभी सोच रहे हैं कि एक बात तो ना निभ सकी, दूसरी को निभाने की कोशिश कर लेते हैं। ताल्लुक वैसा ना सही, लेकिन कायम तो रहेगा ना। अगर वलीद और राबिया की मर्जी के मुताबिक फैसला हो जाए तो। कोशिश तो है, लेकिन आजकल की नस्ल से कुछ बैद नहीं। या तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ हमारे मुताबिक ही हो रहा है। फिक्र कैसे ना करूं वलीद, हमने शादी का इतना बड़ा फैसला इसी वादे पर लिया था ना कि तुम अपने घर वालों को जल्द बता दोगे। ज़ारा, मैं अपने वादे पर कायम हूँ। मुनासिब वक्त मिलते ही मैं अपने घर वालों को बता दूंगा। और वो वक्त कब आएगा? वलीद, औरत जितनी भी मॉडर्न हो, ये फैसला उसके लिए इतना आसान नहीं होता है। सच पूछो तो तुम्हारे बगैर एक एक दिन मुश्किल से गुजर रहा। और मेरा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। और अगर ज्यादा वक्त लग रहा है तो वापस आ जाओ। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। सोई नहीं अभी तक तुम? वो बस आपके लिए एक न्यूज़ है। मॉम और पुप्पो आपकी शादी राबिया से करवा के ही दम लेंगे। कल पुप्पो आ रही हैं, अब आप खुद सोच ले कि कैसे हैंडल करना है। तुम क्या कहती हो? जो भी हो, नुकसान हमारा नहीं होगा। वाकई नुकसान तो किसी और का हो रहा है।
हेलो, जी बाबर बात कर रहा हूं। और मेरी बहन का कुछ पता चला? जी 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 ठीक है, मैं हाजिर हो जाता हूं। किसका फोन था? बताओ ना। अम्मी थाने से फोन था। हाँ? वो कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी मिल गई। और मरियम? मोहब्बत खेल तमाशा टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।